तो आज हम क्लास 9th लैंग्वेज एंड लिटरेचर की एक बुक है बिहेव, उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द फन दे हैड, जिसको लिखा है आइजैक एजिमोव ने। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। इस चैप्टर में राइटर उस तरह के स्कूलों के आइडियाज़ देने की कोशिश करते हैं जो फ्यूचर में, भविष्य में बच्चों के लिए हुआ करेंगे। वो ये जो आइडिया है मार्गी और टॉमी नाम के दो बच्चों की स्टोरी के माध्यम से बताते हैं। मार्गी की उम्र 11 साल है और टॉमी 13 का है। उनकी स्टोरी को साल 2157, जी हाँ, फ्यूचर में 2157, ये 2018 चल रहा है, 2157 यानी कि इस साल से 140 साल बाद में दिखाया गया है लगभग। टॉमी को एक धूल भरी बुक मिली है जो एक ऐसे स्कूल के बारे में बताती है जो कई सेंचुरीज पहले हुआ करता था। ये स्कूल वैसा ही है जैसा आजकल होता है, लेकिन मार्गी के दिनों वाले स्कूल्स बहुत अलग दिखाए गए हैं क्योंकि वो 2157 फ्यूचर का है। अब वहाँ एज ए टीचर कोई इंसान नहीं है, उन्हें पढ़ाने के लिए मैकेनिकल टीचर्स यानी कि रोबोट जैसे टीचर्स हैं। बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते, हर एक बच्चा अपना स्कूल रूम अपने ही घर में रखता है। मैकेनिकल टीचर्स टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर लेसन्स फ्लैश करता है यानी कि दिखाता है। ये बच्चों को होमवर्क भी देता है और उनके टेस्ट भी लेता है। दूसरी तरफ मार्गी इस तरह की स्कूलों से नफरत करती है। उसे टॉमी की बुक से, यानी टॉमी को जो धूल भरी एक बुक मिली थी, उससे पता चलता है कि पुराने स्कूल्स किस तरह के हुआ करते थे। बच्चे वहाँ इकट्ठे एक साथ जाया करते थे, इकट्ठे पढ़ा करते थे एक साथ। वो स्कूल यार्ड यानी कि स्कूल के आंगन में, ग्राउंड में खेलते, हंसते और शोर किया करते थे। वो एक जैसी ही बातें सीखा करते थे। इस तरह वो होमवर्क करने में भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मार्गी को लगता है कि उन स्कूल्स में होना ज़रूर ही एक बड़ी मज़ेदार बात होती होगी, क्योंकि उसे तो पता नहीं है, लेकिन वो आजकल यानी कि 2018 में जो स्कूल्स हैं ये उनके बारे में है, क्योंकि मार्गी जो है वो 2157 के स्कूल से बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो मार्गी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिख दिया। वो पेज जिसके हेडिंग पर 17 मई 2157 लिखा था, उसने लिखा था, आज टॉमी को एक रियल, असली बुक मिली, क्योंकि उस टाइम पे तो सारी डिजिटल बुक्स हुआ करती है, इसलिए ये एक बहुत पुरानी बुक थी। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे थे तो उसके दादा यानी कि दादा के भी दादा ने उसे बताया था कि एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब सभी स्टोरीज कागज़ यानी कि पेपर पर प्रिंट की जाती थी। 2157 में ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उस टाइम पे तो सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, तो किंडल और ये सब बहुत कॉमन हो गया है। तो उसके बाद उन्होंने पेजेस, पन्नों को पलटा जो कि पीले और जूरीदार पड़ गए थे, और ऐसे वर्ड्स को पढ़ना बहुत ही फनी लग रहा था जो एक ही जगह पड़े रहते थे। जैसे एक स्क्रीन पर होता है कि वर्ड्स मूवेबल, एक मूव होते हैं, हिलते हैं, इसके बजाय ये तो ऐसे ही पेज पर पड़े थे। और फिर जब उन्होंने उससे पहले वाले पेज को वापस पलटा तो उस पर सेम वर्ड्स पड़े हुए थे जो इस पर तब भी थे जब उन्होंने इस पेज को पहली बार पढ़ा था। तो वो कहना चाहते हैं कि बुक को आप जितनी बार पढ़ो वो वर्ड्स वो उस पेज पे ही रहते हैं, लेकिन स्क्रीन में ये सारी चीज़ें फ्लैश होती रहती है। वर्ड्स जैसे न्यूज़ आ रही है, सारी चीज़ें मूवेबल होती है। तो एक ही चीज़ बार बार नहीं आती, हर बार कुछ नया होता है। ठीक है, तो टॉमी ने कहा, अरे कितनी बकवास बात है, जब तुमने ऐसी बुक को पूरा पढ़ लिया हो तो तुम इसे फेंक सकते हो। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर ज़रूर ही लाखों बुक्स होंगी और इस पर ढेरों और भी आ सकती है। मैं इसे तो फेंकना नहीं चाहूँगा। मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी यही होता है, मार्गी ने कहा। वो 11 साल की थी और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी
13 साल का था। मार्गी ने कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिली थी? मेरे घर में, उसने बिना देखे इशारा कर दिया, क्योंकि टॉमी पढ़ने में बिजी था। फिर टॉमी ने कहा, अटारी में। ये किस बारे में है? स्कूल के बारे में है। मार्गी ने नापसंद जाहिर की। स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात होती है? मुझे स्कूल से नफरत है। आई हेट स्कूल्स। मार्गी स्कूल से हमेशा नफरत किया करती थी, लेकिन अब तो वो इससे पहले से भी ज़्यादा नफरत करती थी। मैकेनिकल टीचर उसे जियोग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट देता रहता था और वो उसमें खराब और भी ज़्यादा खराब परफॉर्म करती रहती थी। जब एंड में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा। वो लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल छोटी हाइट का आदमी था। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर, जिसके पास डायल्स और वायर्स वाले टूल्स औजारों का एक पूरा बॉक्स था। वो मार्गी को देखकर मुस्कुरा दिया और उसे एक एप्पल, एक सेब दिया। फिर उसने मैकेनिकल टीचर्स का हिस्सा, पार्ट्स खोलकर अलग कर दिया। मार्गी ये सोच रही थी कि उसे, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर, ये समझ नहीं आएगा कि इसे फिर से कैसे जोड़ा जाए, लेकिन वो इसका तरीका पूरी तरह से जानता था और लगभग 1 घंटे के बाद ये फिर से अपनी जगह पर आ गया। देखने में बड़ा और काला और बहुत भद्दा सा, एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिसके ऊपर सभी लेसन्स दिखाए जा रहे थे और क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये अब इतना खराब नहीं लग रहा था। वो पार्ट, वो हिस्सा जिससे मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो स्लॉट था जिसमें वह अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डाला करती थी। उसे इन्हें हमेशा एक पंच कोड में लिखना होता था, जो उन्होंने उसे याद करवाया हुआ था जब वो 6 साल की थी, और मैकेनिकल टीचर इसके मार्क्स पल भर में गिन देता था। यानी कि जब भी मैकेनिकल टीचर उन्हें कोई होमवर्क या टेस्ट देते थे तो उन्हें, जैसे हमारा USB स्लॉट होता है, ऐसे ही एक स्लॉट होता था, उसमें डाल देना होता है एक कोड के ज़रिए, ताकि बस कुछ ही पल में ये मैकेनिकल टीचर उसे चेक कर ले। अलग ही बात है क्योंकि 2157 का स्कूल है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। तो अपना काम ख़त्म करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। उसने उसकी माँ से कहा, मिसेस जॉन्स, यह नन्ही लड़की की कोई गलती नहीं है। मेरे ख्याल से जियोग्राफी सेक्टर को, यानी कि उस भाग को कुछ ज़्यादा ही तेज़ गति पर रखा गया था। ऐसी बातें कई बार हो जाती है। मैंने इसे यानी कि स्लो मोड पे करके एक 10 साल के एवरेज लेवल पर छोड़ दिया है। एक्चुअली ओवरऑल उसकी प्रोग्रेस का पैटर्न काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। और उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्गी निराश होकर, यानी कि डिसअपॉइंट हो गई। वो ऐसी आशा जगाए हुई थी कि वो इस मैकेनिकल टीचर को पूरी तरह से निकाल ले जाएगा रिपेयर करने के लिए। एक बार वो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए निकाल ले गए थे, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर, यानी कि हिस्ट्री का जो पार्ट था, वो पूरी तरह से काम करना बंद हो गया था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में लिखना क्यों चाहेगा? टॉमी ने कहा। टॉमी ने उसकी तरफ बहुत सयानों वाली आंखों के साथ देखा, क्योंकि फिर जो उसने कहा वो बहुत ही कमाल का था। टॉमी ने कहा, क्योंकि स्टूपिड, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। ये पुरानी किस्म का स्कूल है जो कई 100 साल पहले हुआ करते थे। उसने थोड़ा बड़ा चढ़ाकर और ध्यान से वर्ड को बोलते हुए कहा, सेंचुरीज एगो, कई 100 साल पहले। मार्गी को दुख हुआ। उसने कहा, ठीक है, मुझे पता नहीं है कि इतने साल पहले किस तरह का स्कूल हुआ करता था। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़ी देर उस बुक को पढ़ा और फिर कहा, तो भी वहाँ टीचर तो होता ही होगा ना? श्योर, वहाँ टीचर होता था, लेकिन ये कोई रेगुलर नॉर्मल टीचर नहीं होता था। ये एक इंसान हुआ करता था। अ मैन, एक इंसान, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता था? वेल, हाँ, वो लड़कों और लड़कियों को सिर्फ इंफॉर्मेशन, यानी कि बातें बताया करता और उन्हें होमवर्क देता और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ
एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही इज, बिल्कुल होता है। मेरे पापा को उतना ही नॉलेज है जितना मेरे टीचर को है। नहीं जान सकते। एक आदमी उतना नहीं जान सकता जितना कि एक टीचर। वो ऑलमोस्ट उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूं। मार्गी इस बात पर बहस करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी इंसान मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर पर आए। टॉमी ने हंसते हुए एक चीख लगाई, मार्गी, तुम ज्यादा कुछ नहीं जानती हो। टीचर्स लोग किसी के घर पर नहीं रहते थे। वहां एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहां जाया करते थे। और क्या सभी बच्चे एक जैसी बातें सीखा करते थे? बिल्कुल, अगर वो सेम एज के हो तो। लेकिन मेरी माँ तो कहती थी कि टीचर को हर एक लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार, यानी कि उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है जिसे वो पढ़ाता हो, और ये कि हर एक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना होता है। फिर भी तब वो ऐसा नहीं किया करते थे। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्गी ने जल्दी से कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। वो उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी, फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने अभी बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी कि जब मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी, स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखते हुए कहा, अभी नहीं मम्मा। मिसिस जोन्स ने कहा, अभी, और अब शायद टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ बुक का कुछ और पढ़ सकती हूँ? मैं भी, शायद, उसने लापरवाही से ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट न दिखाते हुए कह दिया। वो सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया, उस डस्टी ओल्ड बुक, उस धूल भरी पुरानी बुक को अपनी बगल के नीचे समेटे हुए। मार्गी स्कूल रूम में गई, अपने घर में ही बने हुए स्कूल रूम में। ये उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था और मैकेनिकल टीचर ऑन, यानी कि चालू ही था, और मार्गी का वेट कर रहा था। यह सैटरडे और संडे के अलावा हर दिन उस समय ऑन हो जाया करता था, क्योंकि मार्गी की माँ कहा करती थी कि लिटिल गर्ल्स, यानी कि छोटी लड़कियाँ, ज़्यादा अच्छी तरह से सीख जाती है अगर वो रेगुलर टाइम पर सीखने को बैठे। स्क्रीन ऑन थी और ये कह रही थी, आज का अरिथमेटिक लेसन, मैथ्स का लेसन, प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में है। प्लीज़ कल वाला होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। मार्गी ने आह लेते हुए ऐसा कर दिया। वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उस टाइम हुआ करते थे, जब उसके दादा के दादा एक छोटे लड़के हुआ करते थे। पूरे पड़ोस में सभी बच्चे स्कूल के आंगन में हंसते हुए और शोर करते हुए आ जाते, स्कूल के कमरे में मिलकर बैठा करते और दिन खत्म होने पर एक साथ घर जाया करते। वो एक जैसी बातें ही सीखा करते और इस तरह वो होमवर्क करने में एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे और इसके बारे में वो बातें कर सकते थे। और टीचर्स होते थे इंसान। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन के इसी दौरान बात है ये, जब वो सोच रही थी तब मैकेनिकल टीचर स्क्रीन के ऊपर फ्लैशिंग, यानी कि चमक चमक कर पढ़ा रहा था। जब हम फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं, तभी मार्गी सोच रही थी कि किस तरह पुराने दिनों में बच्चों को ये सब अच्छा लगता होगा। वो सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।